Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my new video. Mathematics for grade 9th. Unit number 1 कंटिन्यू है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो में आज. सो एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो इसके टोटल 10 पार्ट्स है. तो इसका फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से है. यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू है हमारे पास 3,2, बीच में हमारे पास साइन है प्लस का. अगेन हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू है 9,3. ठीक है. तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि इंडिकेटेड ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के करने. ठीक है. यानी कि यहाँ जो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या है, रियल नंबर है. ठीक है. तो इसके बीच में जो साइन है हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो कौन सा है, एडिशन का साइन है. ठीक है. तो यानी कि हमें इस एडिशन के साइन को देखकर हमारा जो फॉर्मूला है एडिशन के साइन वाला, वो अप्लाई यहाँ पे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है. और इसके जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीप्लिकेशन के भी होंगे और डिवीजन के भी होंगे, तो हमें सब्ट्रैक्शन के भी होंगे. तो हमें उस साइन को बस देखना होगा, यानी कि उस हिसाब से हमें फिर फार्मूला को पुट करना है, देन उसमें वैल्यूज़ को करके क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है. तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एडिशन वाला. ठीक है. तो इससे हमें एडिशन के फार्मूले से सॉल्व करना है. तो यहाँ पे मैं फार्मूला बता देती हूँ. ये आपके बुक में भी फार्मूला लिखा हुआ है, छोटा सा इसका फार्मूला है. ठीक है. सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला कुछ इस तरह से है, a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी. ठीक है. तो ये हमारे पास जो फार्मूला है, ये तो अब ABCD में. तो हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ. जो क्वेश्चन है वो है हमारा 3,2 प्लस 9,3. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे शो करते हैं, z से शो करते हैं. तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. तो इनको इसको सिंपल हमने z1 यानी कि z से शो करते हैं, तो z1 का नाम दे देंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है. 3,2 इसी तरह से एंड का साइन लगा के यहाँ पे अब ये हमारे पास क्या है, z2 है. हम ये दूसरा z2 हो गया, यानी कि दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर. ये क्या है, 9,3. ठीक है. सिंपल इसको इस तरह से शो कर दिया हमने. अब ये 3,2 है तो इसको हमने a b मान लिया. ठीक है. और ये 9,3 है, इसको हमने c d मान लिया, यानी कि ये a b c d हो गया. ठीक है. इसको a और b, इसको c और d मान लिया. ठीक है. अब जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, इसको इस हिसाब से ना वैल्यूज़ में डाल देंगे. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे शो कर देते हैं. ये 3,2 हमने क्या किसके रख लिया, a b के रख लिया. ठीक है. और ये 9,3 किसके रख लिया, 9,3 किसके रख लिया हमने, c d के रख लिया. ठीक है. तो अब हमें पता चल गया कि कौन सी वैल्यू क्या है. ठीक है. अब हम इसको इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं अपनी. ठीक है. तो सिंपल सबको बताए, यहाँ पे जो फार्मूला है, यहाँ पे मैं अगेन फार्मूला लिख देती हूँ. तुम्हारा फार्मूला कुछ इस तरह से है, z1 प्लस z2 हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम, इक्वल्स टू a कॉमा b, और बीच में साइन क्या आएगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा, फिर c कॉमा d. ठीक है. और यहाँ प्लस का साइन आएगा बीच में. ठीक है. एडिशन है, ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी प्लस का साइन लगा, यहाँ भी प्लस का साइन लगा, यानी कि दोनों वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. अब इक्वल्स टू ये जब हमारा फार्मूला है. ठीक है. a प्लस सी कॉमा b प्लस डी. ठीक है. ब्रैकेट क्लोज. अब सिंपल हमने जो जो वैल्यू है हमारी वो लिख देंगे. या हमारे पास क्या है वैल्यू, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू, सबको पता है क्या है, ये है हमारा. ठीक है. तो इक्वल्स टू, अब ये जो हमारी वैल्यू है ये हम लिख देंगे यहाँ पे 9,3 प्लस, ये ब्रैकेट में है, सी डी का a प्लस, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे पहले 3 + 2 लिखना है. ठीक है. 3,2 और सी डी में जो लिखना है वो है हमारी 9,3. ठीक है. ए बी में हमारे पास जो वैल्यू है 3,2 और सी डी में जो हमारे पास वैल्यू है 9,3. फिर इक्वल्स टू, अब हमारे पास जो वैल्यू हम लिख सकते हैं, ए क्या है हमारे पास, 3 है. इसी तरह से हमारे पास प्लस का साइन है बीच में. अब हमारे पास सी क्या है, 9 है. ठीक है. यहाँ ब्रैकेट भी लगेगा. ठीक है. अब कॉमा बी क्या है हमारे पास, 2 है, और डी हमारे पास क्या है, अगेन 3 है. ठीक है. यहाँ ब्रैकेट क्लोज. अब इसको ऐड कर देंगे सिंपल.
ये हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने बस एक बार बता दिया कि ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमें बताया क्या चीज़ कौन सी है, कि ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, देन इक्वल्स का साइन लगा के यहाँ पे सिंपल इसको ऐड कर देना है। तो ये 3 + 9 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है, ब्रैकेट में अगेन कॉमा 2 + 3 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 12,5, ठीक है। तो ये इसका आंसर है पार्ट फर्स्ट का। अब इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, इसी फॉर्मूले से होगा, ठीक है। एडिशन वाला क्वेश्चन है वो भी। सो सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को भी। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है ब्रैकेट ओपन 3/2 कॉमा 2/3 ब्रैकेट क्लोज, बीच में हमारे पास साइन है प्लस का, उसके बाद ब्रैकेट ओपन 2/3 कॉमा 3/2 ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है, तो यहाँ अपॉन में हमारे पास वैल्यू है ना, तो सिंपल हमने एक बार क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास और इसमें साइन क्या है, बीच में प्लस का साइन है, तो वही एडिशन वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है वही अप्लाई होगा यहाँ पे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हमने Z1 और Z2 से कर दिया शो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक बार Z1 इक्वल्स टू 3/2 कॉमा 2/3, ठीक है, और Z2 इक्वल्स टू 2/3 कॉमा 3/2, ठीक है। अब सिंपल इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू A कॉमा B प्लस C कॉमा D, ठीक है, और इक्वल्स टू, अब जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है A प्लस C कॉमा B प्लस D, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। अगेन बस हमें पता है ये इसके बराबर है और ये हमारा ABCD, तो इसमें पता है हमारा AB ये है, CD हमारा ये है, ठीक है। तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे सिंपल हमने अपनी वैल्यू को पुट कर देना, ठीक है। तो ये Z1 Z2 ऐसे ही रहा, इसमें हमने ये लिख देना 3/2 कॉमा 2/3 प्लस C की क्या वैल्यू है 2/3 और D की क्या है 3/2, ठीक है। अब हमारे पास इक्वल में साइन अलग जाएगा। अब यहाँ पे इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो A हमारा क्या है 3/2 ब्रैकेट ओपन 3/2 प्लस C हमारा क्या है 2/3, ठीक है, कॉमा का साइन बीच में। अच्छा यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये B की हमारे पास वैल्यू है 2/3, ठीक है, प्लस D की हमारे पास वैल्यू है 3/2, ठीक है, और ये ब्रैकेट में। अब इसको सिंपल ये वाली वैल्यू को सॉरी यहाँ से नहीं देखेंगे हम, अपनी वैल्यू यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो बीच में क्या है साइन, प्लस का साइन है, तो इसका क्या कर लेंगे हम, LCM ले लेंगे सिंपल, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको करके बता देती हूँ। तो जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू है 3/2 प्लस 2/3, ठीक है, यही वाली वैल्यू है ना, तो यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल इसको क्या करना है, ये है हमारे पास 3/2 प्लस 2/3। तो जब भी हमारे पास इस तरह से 2 अपॉन की वैल्यू होगी और बीच में कोई भी साइन होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, तो सिंपल हमने क्या करना है कि नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को, ठीक है ना, नीचे वाली। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे कर दिया, यानी कि इस वाली वैल्यू को हमने इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो इसका ये है कि नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6, तो हमने एक वैल्यू लिख दी इसकी, ठीक है, पहले 2 थी तो एक वैल्यू लिख दी। अब क्या करना है, ये वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, और ये वाली वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यूँ करके मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू है ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो हमने नीचे से वैल्यू हटा के ऊपर इस तरह यहाँ लिख दी और ये वाली वैल्यू यहाँ से हटा के यहाँ लिख दी, ठीक है। साइन क्या है भी इसमें प्लस का है, ठीक है। अब इसको प्लस कर देंगे, 9 + 4 = कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है।
अपॉन कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है, 13 अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। 9 + 4 = 13 अपॉन 6। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू की जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कि हम इस वैल्यू की जगह अपनी ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखें हमारे पास यही वाला बिल्कुल सेम वैसी वैल्यू है, बस थोड़ी सी वैल्यू आगे पीछे, ठीक है। यहाँ पे 2/3 पहले आ रहा है, यहाँ पे 2/3 बाद में आ रहा है, ठीक है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2/3 पहले आ रहा है, दूसरी वैल्यू में हमारे पास 2/3 बाद में आ रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई होगी। एक बार अगर आप फिर भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं तो देखें हमारे पास आंसर यही आएगा 13/6, ठीक है। तो हम अपनी इस वाली वैल्यू की जगह लिख सकते हैं 13/6। तो इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, यानी कि ये सब हमने बस एक बार उतार लिया। अब इसके यहाँ पे लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं 13/6 कॉमा, अब ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या है 13/6 के बराबर है, तो हमने लिख दिया 13/6 और ये ब्रैकेट में, ठीक है। उसका ये आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। सो इसका पार्ट 3 कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू है ब्रैकेट में 2xy, 5y² है ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन है बीच में, और हमारे पास यहाँ अगेन वापस हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू है 1/2xy, 6y², ठीक है। अब यहाँ पे हम साइन देख लें, हमारे पास देखें साइन अब चेंज हो गया है। यहाँ पे साइन कौन सा आ गया है, माइनस का, यानी कि सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो पहले वाला एडिशन का था, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे साइन चेंज होंगे वैसे वैसे इसमें क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूलाज का भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो सिंपल जैसे हमारा एडिशन वाला था तो उसमें हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे ना, तो ये क्या है सब्ट्रैक्शन वाला है। तो यहाँ भी बिल्कुल एडिशन वाला ही फॉर्मूला लगेगा, बस हम क्या कर रहे थे वहाँ ऐड कर रहे थे, यहाँ हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, तो इसको बस वही वाला जो फार्मूला है उसके साइन चेंज करके क्या कर देंगे, माइनस का साइन कर देंगे, ठीक है। तो वही फार्मूले से होगा। तो जैसे कि हमारा ये फार्मूला है a, b माइनस c, d, ठीक है। तो ये हमारा देखें यही वाली वैल्यू हो गई, ये a हो गई, ये b हो गई, माइनस का साइन वैसे ही आ गया, ये c हो गई और ये d हो गई। यानी कि हमारी ये जो वाला है ये बिल्कुल इसी के बराबर है, हमारे फार्मूला का हाफ पार्ट है, ये बिल्कुल हमारे क्वेश्चन के बराबर है। बाकी आगे हमारे पास इक्वल्स टू a माइनस सी है, b माइनस डी ब्रैकेट में। तो अब हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, सिंपल वैसे ही फार्मूला है, बस सब्ट्रैक्शन का ये फार्मूला है, वो माइनस का था, तो साइन चेंज है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया ये इसके बराबर है, और ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर से, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो हमने ये Z1 और Z2 से इसको शो करते हैं, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से शो करते हैं, सिंपल। और इसके अंदर क्या 2 नंबर्स है, तो ये क्या रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सिंपल लिखते हैं, एक बार क्वेश्चन उतार लेंगे, 2xy हो गया, 5y² ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट ओपन 1/2xy, 6y² ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो बार बार वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपल इस तरह से शो कर सकते हैं। हमारा जो फार्मूले का इतना पार्ट है हमें यही इस फॉर्म में लेकर आना है ना, तो हम सिंपल इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस सी, b माइनस डी, ठीक है। अब इससे हम इस फॉर्म में ले आएंगे। तो जैसे कि हमारे पास a हमें पता है ये है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2xy, ठीक है। 2xy साइन क्या है बीच में, माइनस का, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस, और दोबारा क्या हमारे पास वैल्यू, अब c की लगाएंगे, तो c की क्या है 1/2xy, तो यहाँ 1/2xy कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कॉमा, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5y², साइन क्या है माइनस का, उसके बाद d की वैल्यू है 6y², ठीक है। सिंपल ऐसे हमने कर दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, अब इसको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लें, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे जैसे कि हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन का लिया था, ठीक है। तो हमें इसका एलसीएम लेना है 2xy माइनस 1/2 का, ठीक है, xy, ठीक है। अब ये जो है इसका ज़रा जो है इसके ये हटा के सिर्फ नंबर्स ले लेंगे, 2 माइनस 1/2 ले लेंगे, ठीक है। xy को हटा दिया हमने, ठीक है। अब ये 2 माइनस 1/2 ले लिया।
अब यहाँ देखें 2 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ माइनस का साइन है बीच में और यहाँ क्या है 1/2। तो यहाँ जब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, शो नहीं हो रहा लेकिन क्या है 1 होता है। तो हमने सिंपल क्या करना है, ये नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या 1 2 ज़ा 2। अब क्या करना है, हमने ये वाली वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर ली, अब हमने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। साइन क्या है बीच में, माइनस का है, तो ये 4 - 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, और ये अपॉन 2 ऐसे ही रहा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 3/2, यानी कि हम इस वैल्यू की जगह अपना वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 3/2 और एक्स वाई को 2xy हैं तो हमने एक बार xy ले लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से आगे देखें, कॉमा, ठीक है, ये हमारे पास है 5y² - 6y², दोनों के देखें y² क्या सेम है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ 6 है, तो सिंपल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 5 - 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 तो हो जाएगा, लेकिन क्या साइन ऑफ बिगर वैल्यू क्या हमारे पास है माइनस किसके साथ है 6 के साथ है, तो 6 का साइन लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 लिखते नहीं है और ये माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है, और 1 लिखते नहीं है। साइन ऑफ बिगर वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है ना, 6 के साथ जो साइन है वो लग जाएगा, ठीक है। तो 5 - 6 इक्वल्स टू 1, 1 लिखते नहीं है तो ये माइनस का साइन लग जाएगा, और ये y² को एक बार लिख देंगे तो ये y² हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ आंसर कंप्लीट होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या है 3/2xy, -y²। तो हमारा ये आंसर है, ठीक है। और उसकी ब्रैकेट में तो लगाना हम भूल गए, यहाँ ब्रैकेट भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा फॉर्मूले के हिसाब से दोनों जगह ब्रैकेट है, ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। अभी हमारा आंसर कंप्लीट होता है, और यहाँ भी आई थिंक ब्रैकेट लग सकता है क्योंकि हमने ब्रैकेट वैसे ओपन कर दी है। तो अभी हमारा आंसर कंप्लीट होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है 15,12 हमारे पास ब्रैकेट में है, माइनस का साइन है बीच में और नेक्स्ट हमारे पास दोबारा ब्रैकेट में वैल्यू है 10, -9, ठीक है। एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे 15,12 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन 10, -9 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ये हमारा Z1 Z2 हो गया जैसे मैंने आपको बताया, और ये क्या कहते हैं, ये A B और ये C D हो गया। जो हमारा फार्मूला है जो हमने पहले यूज़ किया था बिल्कुल वैसी फार्मूला अप्लाई होगा इसमें। तो हमने क्या कर दिया इसको A B और ये C D, तो हमें पता है A B क्या है और C D क्या है, हमारा फार्मूला भी हमें पता है, तो सिंपल इसे फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें हमारे पास A क्या है 15 है, तो यहाँ 15 कर दिया, ठीक है। 15 माइनस का साइन है बीच में माइनस, ऊपर से हमारे पास C क्या है 10, ठीक है, ब्रैकेट में लिखनी है वैल्यूज़ को। अब हमारे पास कॉमा का साइन है, उसके बाद B क्या है हमारे पास 12, फिर क्या है साइन हमारा बीच में माइनस का है, और फिर क्या है हमारे पास 9, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी साइन में -9 है तो इसको हम क्या ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ बाहर इसके कौन सा ब्रैकेट लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट बाहर लगेगा क्योंकि अंदर हमारे पास ऑलरेडी ग्राउंड ब्रैकेट है, ठीक है। अब अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लें, 15 - 10 ऐसे ही लिख दें क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि इसको भी मैंने क्यों नहीं किया क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू बैटमैस रूल, ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस बाहर वाला माइनस साइन अंदर वाला माइनस साइन से क्या मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये 9 ऐसे ही रहा, ठीक है। अब ब्रैकेट लग जाएगा, अब दोबारा इसको सॉल्व करेंगे 15 - 10 इक्वल्स टू 5, ठीक है। साइन ऑफ बिगर वैल्यू 15 वैल्यू बड़ी है तो इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस रहने दिया, ठीक है, कॉमा 12 + 9 तो ये हो गया 21, ठीक है। सिंपल इसे इस तरह से सॉल्व करना है, तो इसका आंसर भी ये रहा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा फिफ्थ पार्ट इसका कुछ इस तरह से है, ब्रैकेट ओपन 4/5, 8/15 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन 4/5, 6/10 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है।
तो ये हमारा Z1 Z2 हो गया, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके साइन क्या है बीच में, माइनस का है, तो वही सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फार्मूला लिख देंगे, हम जितना चाहे शॉर्ट करके फार्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये Z1 Z2, ठीक है, Z1 Z2 साइन क्या आएगा बीच में, माइनस का आएगा, क्योंकि क्या हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इक्वल्स टू, अब जो हमारा फार्मूला है हम वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे C, D, ठीक है, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन A माइनस C, B माइनस D, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फार्मूला है, इसे हम जितना चाहें शॉर्ट करके लिख सकते हैं। अब ये जो बीच वाला पार्ट है ये तो हमारा पूरा क्वेश्चन के ही जैसा है कि यानी कि एक हमारे पास ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो A भी हो गई और माइनस का साइन देखिए बीच में आ गया, दूसरी हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो CD हो गई। तो हमें ये पार्ट इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये शो करने की ज़रूरत है कि ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसमें क्या हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो हमें ये पार्ट और ये पार्ट लिखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम सिर्फ ये पार्ट भी लिखें तो चलता है, ठीक है। तो हम जैसे कि ये Z1 माइनस Z2 कर देंगे, ठीक है। आगे हमारे पास ये हम डायरेक्ट इस वाले को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास A क्या है हमें पता है, ये हमारे पास A है, तो ये 4/5 क्या हो गया A, और यहाँ साइन क्या है माइनस का, C की वैल्यू हमारे पास भी 4/5 है, तो ये 4/5 साथ आ गई। अब कॉमा है बीच में, B माइनस D क्या है हमारे पास, B की वैल्यू है हमारे पास 8/15 और माइनस 6/10, ठीक है। जो जो वैल्यू है हमने बिल्कुल उस हिसाब से पुट कर दी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये जो देखें 4/5 प्लस में है और ये हम यहाँ माइनस में 4/5 है, तो सिंपल ये क्या क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, कट गया। तो इसकी जगह कुछ तो बचा ना, 1 बचा, 0 बचा, क्या बचा, तो हम यहाँ के लिए लिखेंगे 0, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा, अब इसका क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे जैसे हमने पहले भी लिया था, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू है 8/15 माइनस 6/10, ठीक है। ये वाली वैल्यू का हम एलसीएम लेंगे बिल्कुल वैसे जैसे मैंने बताया था, 2 अपॉन में वैल्यू होगी, बीच में साइन कोई भी होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा या एडिशन का होगा, तो उससे हमें क्या करना है कि नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा वो एक बार नीचे लिख देंगे, वो हो जाएगा 150, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 150। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, ठीक है। तो ये 10 8 ज़ा 80 हो जाएगा, ठीक है, 10 8 ज़ा 80, 15 6 ज़ा 90 हो जाएगा, ठीक है, 15 6 ज़ा 90। बीच में हमारे पास साइन ऑलरेडी मौजूद है, वो है मल्टीप्लिकेशन का, सॉरी सब्ट्रैक्शन का, तो यहाँ हमने लगा दिया, ठीक है। अब सिंपल इसको क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 80 माइनस 90 इक्वल्स टू 10, ठीक है। साइन ऑफ बिगर वैल्यू माइनस का लगेगा साइन, क्योंकि 90 वैल्यू बड़ी है 80 से, तो माइनस लगेगा, अपॉन में 150 ऐसे ही रहा, ठीक है। अब जो हमारे पास यानी कि इस वैल्यू की जगह हम अपना आंसर ये लिख सकते हैं -10/150, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, -10/150, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन हम इससे आगे भी और सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ 0, अब ये 10 है और ये क्या है 150 है, तो इसको क्या कर लेंगे, कुछ इस तरह से कर लेंगे कि ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा हमारे पास -1, नीचे क्या बचा हमारे पास 15, ठीक है, ऊपर से क्या बचा हमारे पास -1, नीचे क्या बचा हमारे पास 15, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना है, ब्रैकेट इसका दोनों तरफ से क्लोज कर देना है, तो इसका हमारा आंसर है 0, -1/15, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जल्दी से सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है ब्रैकेट ओपन 1, 2 ब्रैकेट क्लोज। अगेन हमारे पास वह ब्रैकेट में वैल्यू है 1, -2, तो एक बार क्वेश्चन लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन 1, 2 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन 1, -2 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखें हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसमें कोई बीच में साइन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, साइन नहीं है और यहाँ ब्रैकेट्स लगे हुए, तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो जैसे मैंने बताया था साइन चेंज होते रहेंगे तो फार्मूला थोड़े बहुत चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन से ये सारे। अब इसको हमने क्या करना है, जो हमारा फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन का वो लगेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार फार्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से है कि ए कॉमा बी ब्रैकेट में है। अगेन हमारे पास यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, और ब्रैकेट ओपन सी कॉमा डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा क्या इसके बराबर हो गया, ठीक है। इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा, तो ये Z1 और ये Z2 से हो जाएगा शो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Z1 Z2। आपस में ये क्या हो रहा है, हमने कोई साइन नहीं डाला, तो ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे हमने इस फॉर्म में लेकर आना है, तो हम यहाँ पे एक बार लिख दें ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी, ठीक है। अब इसको आगे ले आएँ, इसको हम Z1 Z2 इक्वल्स टू, अब हमें पता है ए हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। बी हमारे पास 2 है, इसी तरह से सी हमारे पास 1 है और डी हमारे पास -2 है। तो ए और सी को पहले लिख देंगे। तो ए हमारे पास क्या है, 1 है, तो सिंपल इसे 1 लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। सी क्या है हमारे पास, अगेन 1 है, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख दिया। अब यहाँ देखें ऊपर हमारे पास यहाँ पर राउंड ब्रैकेट है, तो हमने तो राउंड ब्रैकेट अंदर लिख दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस बी डी की वैल्यू को पुट कर देंगे। बी क्या है हमारे पास, 2 है, डी हमारे पास क्या है, -2 है। इसी तरह से देखें अब हमने ए डी प्लस बी सी की वैल्यूज़ को लिख देंगे, कॉमा ए हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। अब हमारे पास डी है तो ये -2 है, ठीक है ना। ये ए और ये डी प्लस बी हमारे पास क्या है, 1 है, ओ सॉरी 2 है। बी हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। सी हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। इसको बिल्कुल इस तरह से करना है। अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट वहाँ से अंदर से क्लोज हो गया और ये स्क्वायर ब्रैकेट बाहर क्लोज हो गया, ठीक है। उसको मैं थोड़ा यहाँ करके लिख देती हूँ। अब ये सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1। यहाँ माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, कॉमा बीच में दोबारा यहाँ पे प्लस है तो अंदर माइनस है, तो ये क्या माइनस हो जाएंगे। अंदर माइनस है, बाहर प्लस है, तो ये 1 2 ज़ा 2, ठीक है। और ये माइनस का साइन, प्लस है, अंदर कोई साइन माइनस का नहीं है, प्लस का ही है, तो यहाँ भी प्लस रहेंगे। और ये 2 1 ज़ा 2 ब्रैकेट क्लोज। अब ये 1 + 4 = 5, ठीक है, कॉमा -2 है +2 है, अगेन ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 ऐसे ही रहा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गए, -2 से +2 कैंसिल हो गया, तो 0 ऐसे ही रहा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में अब इसको ज़रा ऑर्डर वाइज लिखते हैं। तो 0 पहले आता है, 0 पहले और 5 बाद में, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से है। हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू है 4, -5, 4, -5। अगेन हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू है 5, -4। तो ये हमारा Z1 और ये Z2 के बराबर है, ठीक है। और हमारा फार्मूला क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का लगेगा। यहाँ कोई साइन नहीं है बीच में, तो ये क्या आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वही फार्मूला लगेगा। और ये हमारा A B और ये C D, तो ये बात तो सबको पता है। अब सिंपल हम अपना फार्मूला लिख देंगे। तो जो है हमारा फार्मूला वो वैसे लिख के उसे आगे सॉल्व करना है, ठीक है। Z1 Z2 = तो मैं वो A B C D वाला पार्ट नहीं लिख रही, क्योंकि पता है ये क्वेश्चन उसी फॉर्म में, बस आगे से लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये AC - BD, AD प्लस BC, ठीक है। अब इसको सिंपल इस फॉर्म में ले आएंगे। AC हमें पता है क्या है, A हमारे पास क्या है, 4 है, ब्रैकेट में लिखना है। C हमारे पास 5 है, ठीक है। इसी तरह B -5 है, D हमारे पास -4 है, ठीक है। इस तरह से लिख देनी है, ठीक है, कॉमा
ए हमारे पास क्या है 4 है, डी -4 है, ठीक है, प्लस बी हमारे पास क्या है वैल्यू -5 है, ठीक है, -5 है ना। देखें अब हमारे पास सी है, तो सी हमारे पास 5 है, ठीक है। यहाँ राउंड ब्रैकेट हमने अंदर लगा दिया, तो अब हम बाहर क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा लिख देती हूँ। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करने, तो ये 4 5 से क्या हो जाएगा 20। देखें अंदर हमारे पास 3 साइन है, एक बाहर है, एक अंदर है और उसके भी अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर माइनस है तो दोबारा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगेन 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, कॉमा 4 4 ज़ा 16, बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 5 ज़ा 25, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में ही वैल्यू लिख दी। अब देखें हमारे पास -20 है और एक +20 है, तो ये आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। -20 +20 आपस में कैंसिल हो गए, 0 बचा। अब यहाँ हमारे पास क्या है माइनस है 16 और यह -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यानी कि हमने इसको प्लस करना है, तो 16 + 25 करेंगे तो ये आएगा 16 + 25 = 41, ठीक है। तो 41 तो लिख देंगे 41, ठीक है। लेकिन 41 के साथ यहाँ बीच में कॉमा लगेगा, ठीक है। लेकिन 41 के साथ साइन ऑफ बिगर वैल्यू लगेगी, जो वैल्यू हमारे पास बड़ी है 25 बड़ी है, 25 के साथ जो साइन है माइनस का वो लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 0, -41, 0, -41, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है कुछ इस तरह से, हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जैसे कि मैंने बताया, और बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला ही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है √3/2, √6/√2, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में है। अगैन हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू हमारे पास है 2√3/4, 2√3/2, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये एक Z1 है और एक Z2 के नाम से हम इसको कर देंगे। तो ये Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके मतलब डॉट डाल दिया, क्या कि पता तो चले क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मतलब कोई साइन नहीं होगा, तो सिर्फ हमने डॉट डाल दिया, ठीक है। तो ये Z1 Z2 = क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका पूरा यही क्वेश्चन उतार लेंगे, क्या कि Z1 और Z2 किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हमने कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया Z1 × Z2 = हमारा जो क्वेश्चन है जो कि है √3/2, √6/√2। अगेन हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू है 2√3/4, 2√3/2√2। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया। तो जैसे कि हमारा फार्मूला है, ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू मौजूद है a, b, और अगेन हमारे पास ब्रैकेट में है वैल्यू है c, d, जो कि हमारा क्वेश्चन के बिल्कुल उसी के मुताबिक है, ठीक है। तो हमें हमारा क्वेश्चन तो इसी फॉर्म में है। अब आगे जो इसकी फॉर्म है जो कि है ब्रैकेट ओपन AC - BD, AD + BC, ब्रैकेट क्लोज, तो हमें अपनी इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लेकर आना है, ठीक है। तो सिंपल हम अपनी इस फॉर्म में ले आते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये Z1 Z2 = जो हमें पता है कि ये हमारा A है और ये B है और ये C है और ये D है, ठीक है। तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। हमारा जो आगे का ये है, ये वाली जो फॉर्म है, हमें इस फॉर्म में डायरेक्ट उसको ले आएंगे, ठीक है। तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम लिख दें A की हमारी जो वैल्यू है वो क्या है √3/2, ठीक है। तो सिंपल यहाँ लिख देंगे A की वैल्यू √3/2, ठीक है। √3/2 हो गया। अब ये क्या है मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। अब C की वैल्यू लिख देंगे जो कि है ये 2√3/4, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या कि ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आगे वाली वैल्यू क्या है, माइनस का साइन है। अब B की वैल्यू लिख दें √6
√2 और ये भी ब्रैकेट में डाल दें। अब हमारे पास जो आगे वैल्यू है क्या आ रही है, डी की वैल्यू है, तो डी की वैल्यू जो है वो लिख दें 2√3/2√2। ठीक है, सिंपल इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब इसकी आगे वैल्यू बिल्कुल सेम वैसे ही पुट कर दें। सो यहाँ पे मेरे पास आगे जगह नहीं थी तो मैंने एक और पेज इस तरह से रख के आगे की वैल्यू बिल्कुल आगे ही उतार ली। ठीक है, या तो आप चाहें तो नीचे भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए डी की वैल्यू लिख दी, यानी कि ए और ये डी की वैल्यू ये वाली। ठीक है, तो ये लिख दी। इसी तरह से प्लस का साइन लगा दिया और बी और सी की, जो कि बी ये है और सी ये है, तो ये बी और सी की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और याद रहे यहाँ पे अंदर राउंड ब्रैकेट लग चुके हैं। तो हमारे क्वेश्चन में जैसे कि ये था हमारा फॉर्मूला ये है, इसमें पहले क्या कहते हैं राउंड ब्रैकेट है और अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है। तो हमने या तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, जैसे हमने ये दो वैल्यूज़ लिखी तो हम इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, या हमने अभी ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि ये आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अभी हम क्या करें, हमारा जो फार्मूला के हिसाब से यहाँ बाहर भी ब्रैकेट होने चाहिए थे, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं दोनों तरफ से, क्या कि ये हमारे फॉर्मूले जैसा लगे। ठीक है, अब इसके अंदर के जो ब्रैकेट्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2√3/4 से। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ इस वैल्यू को ज़रा देखें तो यहाँ पे हमारे पास √2 है, तो रूट को ज़रा साइड पे करते हैं। बाकी जो हमारे पास सिंबल नंबर्स है वो क्या है 2 है और /4 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास /4 है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ना ये आपस में ये देखें 2 और 4, ये देखें ये क्या हो रहा है आपस में नीचे वाली वैल्यूज आराम से मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रूट नहीं है, इसमें कोई नहीं है, सिंपल नंबर्स है। ठीक है, सिंपल रियल नंबर्स है, तो ये आपस में क्या हो सकती है मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो ये क्या हो सकता है 2 4 8 हो सकता है, ये सिंपल आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, ये ना इसको हम काट नहीं सकते इस वैल्यू को, जैसे कि हम इसको ये जो ऊपर हमारे पास वैल्यू है 2/4 है, तो हम इसको 2 1 2 2 2 4 कर सकते हैं, लेकिन नहीं हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने नीचे वाली वैल्यू को भी देखना है कि नीचे वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये 2 4 8 इसको हम कर सकते हैं, तो हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हम ऊपर से क्रॉस नहीं करेंगे। ये नहीं कि इसको 2 1 2 और 2 2 4 कर दें, नहीं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये जो दूसरी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे नीचे से देखेंगे। ठीक है, भले ही उसके ऊपर वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे देखें कितने सारे रूट्स हैं, तो ये टोटल 4 रूट्स हैं जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद है। जो सिंगल हमारे पास नंबर क्या है, यहाँ अपॉन में 2 है और ऊपर इसके 2 है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये √2 है और ये सिंपल वैल्यू है 2, तो इसको हम है ना ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। तो इस √2 को इस √2 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये वाला 2 ऐसे ही रह जाएगा ना, तो इसको हम ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे करके काट देंगे। ठीक है, कैंसिल कर दी हमने 2 से 2 वैल्यू को। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। देखें ये बिना रूट की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इसको पहले आपस में क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास √3 है, उसके बाद हमारे पास 2√3 है। ठीक है, तो ये जो √3 है हमारे पास देखें 2 बार मौजूद है ना, √3 हमारे पास क्या 2 बार मौजूद है, तो उसको हम ऐसे कर देंगे, पहले 2 ले आएंगे, पहले हम 2 को 2 ले आएंगे। ठीक है, और √3 को हम एक बार लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, और 2 बार मौजूद है तो हम क्या पावर लगा देंगे, इसकी पावर लगा दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, यानी कि 2 है, जब यहाँ इसकी √3 की वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ इसकी क्या है ये भी 1 है, तो ये कितने हो गए 2 हो गए, तो हमने इसको इस तरह कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह करके ना सिर्फ √3 को मल्टीप्लाई बाय √3 कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ना ये 3 3 9 हो सकता है। ठीक है, ये 3 3 9 हो सकता है। उसके बाद 9 का हम जब वो निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो ये क्या निकलेगा 3 निकलेगा, तो ये वापस 3 में आ जाएगा। तो इसे हमने इस तरह से कर दिया। तो अब क्या होगा आगे वाले स्टेप्स में आपको मैं बता देती हूँ। अभी हम यहाँ से इसको करते हैं, तो ये अब ये नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन लगा के, ये क्या हो जाएगी 2 4 8 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल हमने 2 4 8 कर दी। ठीक है, 2 4 8। अब आगे देखें हमारे पास क्या है, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में कर देते हैं। अब आगे हमारे पास
माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। अब जैसे कि हमारे पास अब तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ रूट बचा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब सिर्फ हमारे पास रूट बचा है, ठीक है। अब यहाँ देखें हमारे पास कोई सेम वैल्यू नहीं है, ये 6 है रूट में, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 है। अच्छा, नीचे हमारे पास जो सेम वैल्यू, ऊपर हमारे पास सेम वैल्यू नहीं है। तो ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हम सिंपल दो रूट्स में दोनों रूट है, ठीक है, दोनों रूट है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, एक ही रूट में डाल के वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक ही रूट में हमने डाल दिया इसको, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ठीक है, एक ही रूट में डाल दिया, ठीक है। अब अपॉन दोनों रूट में वैल्यू थी ना, तो हमने एक ही रूट में डाल के ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया कि ये दोनों वैल्यूज़ एक ही रूट में और मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और नीचे हमारे पास 2 रूट है, तो सिंपल हमने जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही कर देंगे, एक बार वैल्यू को लिख के स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, सिंपल। इसको भी ब्रैकेट में डाल देंगे, कॉमा का साइन लगेगा बीच में। अब यहाँ से हमारी जो वैल्यू से स्टार्ट हो रही है ये कुछ इस तरह से है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे देख लें हमारे पास पहले हम नीचे वाली वैल्यूज़ को देख लेते हैं। तो नीचे वाली ये वैल्यू देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ रूट है √2, ये तो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको क्या रहने देंगे ऐसी, इसको हम ऐसी रहने देंगे, ठीक है। लेकिन ऊपर जो हमारे पास 2 है इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, 2 से 2 कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये नीचे आपस में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल इसको क्या करेंगे, और ये √3 2 बार है, तो जैसे मैंने आपको बताया इसको एक बार लिख के इसका स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, सिंपल। और ये 2 को पहले ले आएंगे, ठीक है, कि नंबर को हमने अलग कर दिया और रूट वाली वैल्यू को ऐसे लिख दिया, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब सिंपल हमारे पास क्या है, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 लिख दिया। √2 को एक बार है तो इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट लग जाएगा। अब अगेन हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है बीच में। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, तो यहाँ भी देखें कि जैसे हमारे पास कितने सारे रूट थे, तो यहाँ भी हमारे पास कितने सारे रूट हैं, यहाँ पे है 1 2 3 रूट्स में हमारे पास वैल्यूज़ है, एक 6 एक 3 है और एक 2 है, ठीक है। तो इसको सिंपल हमने क्या करना है, अब देखें ये आपस में यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ नीचे वाली वैल्यूज़ अगर देखें तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये रूट में वैल्यू हमारे पास है √2 है, और यहाँ पे हमारे पास सिंपल से 4 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये 2 1 ज़ा 2 कर सकते हैं, और ये 2 2 ज़ा 4, तो इसको हमने कर दिया 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब क्या हमारे पास वैल्यू बची है, ये √6 है और ये √3 है, 2 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो √6 है √3 है, इसको भी इसी तरह एक ही रूट में ले आएंगे, एक ही रूट में आ जाएगा, मतलब दोनों रूट्स है ना, तो हम उसको एक ही रूट में कर देते हैं, ठीक है। तो ये सॉरी अंडर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, यानी कि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, ठीक है, अपॉन। अब हमारे पास नीचे से क्या वैल्यू बची, यहाँ से हमने क्या किया था, 2 2 ज़ा 4 किया था, है ना, 2 2 ज़ा 4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पहले ले आएंगे, ठीक है, √2 ऐसे ही रहा, ठीक है, 2 पहले ले आए, √2 ऐसे ही रहा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में इस तरह से हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे दोनों तरफ से, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे टोटल ब्रैकेट जितने भी ये सॉल्व नहीं हुए, ठीक है। अब इसका आगे सॉल्व करते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से सॉरी रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ जो था यहाँ भी देखें कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है 2, और ब्रैकेट में हमारे पास 3 बचा, ठीक है, अपॉन 8, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, माइनस का साइन है बीच में, और ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 18, लेकिन रूट में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि रूट में ही वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है तो रूट में ही रहेगी ना। अभी इसका कोई स्क्वायर तो लगा नहीं है जो ये कैंसिल हो, 18 का कोई स्क्वायर तो होगा नहीं जो ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो 6 3 ज़ा 18 हो गया, अपॉन। अब ये हमारे पास जो है ये भी कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचा, 2 बचा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको आगे देखें, ये भी ब्रैकेट में डाल दी वैल्यू, अब कॉमा का साइन लगेगा, और जैसे कि यहाँ पे बताया यहाँ पे बिल्कुल वैसी वैल्यू बची, तो ये हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 3 ऐसे आ गया, ठीक है, 3 को हमने ऐसे ले लिया, और ये जो हमारे पास 2 है और नीचे 4 है। अब ये तो इससे और किसी और से तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, तो इसको हम सिंपल ऐसे काट सकते हैं, ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और ये 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 जैसे हमने यहाँ पे किया था अपना, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब हमारे पास ऊपर से कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, 1 लिखते नहीं, और ये 3 ऐसे ही रहा,
ब्रैकेट में नहीं लिखना मैंने, सॉरी ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट में नहीं लिखना, ठीक है। सिर्फ 3 ऐसे ही बचा क्योंकि 3 यहाँ से ऐसे ही बच गया और ये ऐसे कट गया, ठीक है। यहाँ से इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और यहाँ 2 1 2 2 2 4 हमने कर दिया, तो ये 3 ऐसे ही बचा ऊपर से और नीचे से क्या हमारे पास वैल्यू आ गई 2√2, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट में इसको डाल दिया। अब बीच में इसका साइन लग जाएगा प्लस का एज इट इज़। अब इसको हम इस वाला फार्मूला को इस वाले फोल्डर को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 6 3 18 जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये 6 3 18 हो गया, ठीक है। रूट में रही वैल्यू अपॉन 2√2 ऐसे ही रहा क्योंकि ये आगे माइनस नहीं हो सकता। ब्रैकेट में हमने दोनों वैल्यूज़ को डाल दिया, ठीक है, दोनों तरफ से ब्रैकेट क्लोज। अब इसका क्या लग जाएगा, अब वो स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6 कर दिया हमने, मल्टीप्लाई हो रही ना ब्रैकेट में, तो क्या मल्टीप्लाई हो रही अपॉन 8 ऐसी रहा, ठीक है। माइनस का साइन लग जाएगा बीच में। अब देखें ये सिंगल वैल्यू आ गई ना, अब हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास वैल्यू है कुछ इस तरह से, ये हमारे पास रूट में 18 है, तो रूट तो इसका क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर कुछ नहीं निकल सकता, तो हमने इसको क्या कर सकते हैं, 2 9 18 होता है ना, तो हमने 2 × 9 को अंडर रूट में रख दिया, तो 2 9 18 हो गया अपॉन 2, ठीक है। 2 9 18 भी क्या हो गया, वो उसमें हो गया ना, 2 9 18 हमारा यही बन गया, तो हमने इसको रूट में रख दिया, ठीक है। अगेन अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, कॉमा लग जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 है ऊपर से, ये तो अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता, और ये 2√2 ऐसे ही रहा, ठीक है। प्लस का साइन लग गया बीच में। अब हमारे पास यहाँ पे भी 18 है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, 18 है ना हमारे पास यहाँ भी, 18 भी हमने क्या किया था, रूट में रख दिया था, 2 × 9 2 9 18, तो वैसे ही कर दिया। और ये 2√2 भी अब सॉल्व नहीं हो सकता आगे, तो इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, सिंपल। अब इसके दोनों तरफ से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा फॉर्मूले में है, तो हमने ऐसे राउंड ब्रैकेट से क्लोज कर दिया क्योंकि अंदर से राउंड ब्रैकेट हट गए सारे। अब आगे इसको सॉल्व कर दें, तो इसको हम ये 6/8 ऐसे ही रहा, ठीक है। अभी हम क्या ये रूट सॉल्व कर रहे हैं ना, तो माइनस का साइन, अब ये 2 9 है, अब 2 का तो रूट नहीं होता, 2 का क्या निकलेगा, स्क्वायर कुछ नहीं निकलेगा। 9 का तो होता है, 9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि हम इस तरह कर सकते हैं, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। एक रूट इसको दे दिया और एक रूट मल्टीप्लाई का साइन लगा के एक रूट इसको दे दिया, ठीक है। अपॉन 2 ऐसे ही रहा, कॉमा, ये भी वैल्यू हमारी वैसे ही उतरेगी क्योंकि भी आगे सॉल्व नहीं हो सकती जब तक हम ये रूट सॉल्व ना कर दें, ठीक है। इसको भी हमने अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, 9 को अलग रूट में रख दिया, ठीक है। क्योंकि सीधा इसका निकलना, जब तक हम इसको रूट में अलग नहीं करते तब तक ये निकल नहीं पाती इसकी वैल्यू, ठीक है। अब हमें पता है 9 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक हमारी, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है, दोनों तरफ से ब्रैकेट क्लोज होगा। 6/8 माइनस ऐसे ही रहा, ठीक है। अब 2 को हमें नहीं निकल सकता, 2 का तो कुछ भी नहीं होता, 9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, हमें पता है। तो हमने यहाँ पे 2 को क्या कर देंगे, इसको कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। कैलकुलेटर में अभी आप कर सकते हैं, पता चल जाएगा, 3 3 9, तो हमने यहाँ पे कर दिया सिंपल। ये भी ऐसे ही रहा, 2√2 प्लस यहाँ से वैल्यू हमारे पास वैसी रही, इसको हमने 3 में कर दिया कन्वर्ट, ठीक है। और ये 2√2 भी ऐसे ही रहा, दोनों तरफ से ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आगे सॉल्व करके बताती हूँ आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ तक अपना क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे एक बार फिर लिख लिया। तो ये 6/8 माइनस √2 और 3 हमारे पास ब्रैकेट में है, अपॉन 2 कॉमा 3/2√2 प्लस √2 और हमारे पास 3 ब्रैकेट में है, अपॉन 2√2 और ये पूरी वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे हमने लिख दिया 6/8, ठीक है, वैसे ही आ गया, माइनस का साइन भी वैसे ही आ गया, इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 पहले आ जाएगा, √2 बाद में आ जाएगा, ठीक है। 2/2 ऐसे ही रहा, कॉमा ये वैल्यू भी ऐसी ही रही क्योंकि सॉल्व नहीं हो रही भी आगे, तो ऐसी रही, प्लस अब ये मल्टीप्लाई होगा, सिंपल 3 पहले आ जाएगा, √2 × 3 = 3 √2/2 ठीक है। और ये दोनों तरफ से ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास अब देखें अपॉन में यहाँ वैल्यू है और हमारे पास अपॉन में यहाँ वैल्यू है, अब बीच में एक साइन है। तो जब भी मैंने आपको बताया था
इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाए अपॉन में और बीच में साइन हो तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू है ना 6/8 माइनस 3√2/2। इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसको ये जो हम लेते हैं इस तरह से इसको एलसीएम कहते हैं। तो मैंने जैसे बताया था अपॉन में दो वैल्यूज़ होगी और बीच में माइनस का या कोई भी साइन होगा तो उसको हम कैसे, कोई भी नहीं, सिर्फ माइनस के प्लस का साइन होगा यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होगा, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 8 2 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और अब ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी यानी कि 6 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इस तरह से, ये वैल्यू इससे और ये वैल्यू इससे, ठीक है। तो सिंपल हमने कर दिया 2 6 12, ठीक है। 2 6 12 हो गया। अब आगे 8 है, 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल इस वैल्यू से यानी कि 3√2 से। तो ये 8 3 क्या हो जाएगा 24 √2 ऐसे ही रहा, ठीक है, क्योंकि वो तो ऐसे ही रहेगा ना, मल्टीप्लाई क्या होगा, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 3 24 एंड √2 ऐसे ही रहा। 2 6 12, 8 2 16, ठीक है, ठीक है। तो ये 8 2 16 हो गया नीचे वाली। अब साइन क्या है बीच में, माइनस का है तो माइनस का लग जाएगा, ठीक है। अब हम देखें 12 माइनस 24 हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास √2 मौजूद है तो हम नहीं कर सकते इसको। 12 माइनस 24 हम नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक हमारे पास इस वैल्यू में रूट नहीं आ जाएगा तब तक हम नहीं, यहाँ पे देखें 12 है, 12 तो सिंगल है ना, इसके साथ तो कुछ भी नहीं है। तो अगर इसके साथ भी कोई रूट में वैल्यू होती तो हम कर सकते, लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि रूट मौजूद है एक तरफ, ठीक है। इसी तरह से हम देखें नीचे हमारे पास क्या है 16 है। अब हम अपनी इस वैल्यू की जगह इस वैल्यू को लिख सकते हैं और एज इट इज़ लिख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 12 माइनस 24 √2/16, ठीक है। यहाँ से इसका ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होगा और एंड में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और बीच में हमारा साइन क्या है कॉमा का। अब हम अपने इस वैल्यू की देखें तो ये है 3/2 ठीक है, प्लस का साइन है बीच में। इसी तरह से हमारे पास है 3√2/2 तो इसका हम इस तरह से जैसे हमने एलसीएम लिया था इसको हम इस तरह नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास देखें अंडर रूट में हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद है, वो भी कितनी सारी 1 2 3 बार हमारे पास क्या है अंडर रूट में वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। तो हम इसका ना उस तरह से एलसीएम नहीं ले सकते। हमने यहाँ पे भी इसलिए ले लिया था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक अंडर रूट मौजूद था, तो हम पॉसिबिलिटी होती है कि ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की जब हो तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे हमारे पास वैल्यू देखें सेम है ना, तो इसको एक बार ले लेंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास अपॉन में वैल्यूज़ नीचे सेम होगी तो उसको एक बार लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको एक बार ले लिया, ये नहीं कि हमने 2 2 4 कर दिया और इसका स्क्वायर बना के, नो, ऐसे हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो हमने इसको एक बार ले लिया। जब भी हमारे पास वैल्यू नीचे सेम होती है तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं अपॉन में। इसी तरह से ये सब क्या हो जाएगी, वैल्यूज़ जितनी भी हमारे पास है ये सब ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको सिंपल हमने ऐड कर दिया, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस, ठीक है, 3 और ये √2, ठीक है। यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने जोड़ के ऊपर लिख दिया और ये नीचे वाली वैल्यू को एक बार लिख दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर ये देखें इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का साइन लगेगा क्योंकि इसको और आके अभी सॉल्व करना है। तो जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू है ये अभी सॉल्व नहीं हुई है, हमारा जो आंसर है बुक में वो इस हिसाब से तो पूरा आ रहा है, लेकिन ये वाला आंसर हमें और सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस आंसर को और सॉल्व कैसे करेंगे, तो देख लें हम कि ये 12 माइनस 24 नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ रूट मौजूद है, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। हमने 4 को बाहर रख दिया और इसको आगे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब हमने देखना है कि 4 के टेबल में कौन सी जगह 12 आता है, तो सिंपल 4 3 12 कर देंगे, ठीक है। माइनस का साइन है बीच में, 24 देखेंगे 4 के टेबल में कब आता है, 4 के टेबल में 24 कब आता है, 4 6 24, ठीक है, √2/16 ऐसे ही रहा क्योंकि 16 को भी हमने आगे काटना होगा जिसकी वजह से हमारे बुक के हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कॉमा, अब ये वैल्यू हमने ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमने इस वैल्यू को भी ब्रैकेट में लिखा था। सिंपल इस वैल्यू को भी वैसे करके ब्रैकेट में डालेंगे और बाहर इसके स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे बिकॉज अंदर राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है तो बाहर इसके स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें हमारे पास 4 बाहर है और अंदर 16 है, तो ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, लेकिन ये 6 माइनस 3 तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, लेकिन 4 और 16 का कुछ हो सकता है। तो ये हो जाएगा 4 1 4 4 4 16, ठीक है। 4 1 4 4 4 16, तो इस तरह से हमारे पास नीचे क्या बचा 4 बचा, बाहर से कुछ नहीं बचा।
तो ये 3 - 6 को हम काट नहीं सकते, जैसे मैंने आपको बताया था इसके साथ रूट मौजूद है तो काट नहीं सकते। और ये अपॉन 4 ऐसे ही रहा। अब जब हमारे पास वैल्यू आ गई ये वाली वैसी की वैसी, ठीक है। अब हमारे पास देखें बुक के हिसाब से बिल्कुल सही आंसर आया, ठीक है। इसको अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे दोनों तरफ से, स्क्वायर ब्रैकेट हट गया, अंदर से राउंड ब्रैकेट इस तरह से ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है। समझ में आ गई होगी आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन। हमारा आंसर क्या आया है 3 - 6 √2 अपॉन 4, 3 + 3 √2 अपॉन 2 √2, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आई थिंक 2 पार्ट्स बस रह गए हैं, उसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से है। हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू मौजूद है 3, -7, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का साइन है बीच में, ब्रैकेट ओपन, 3, 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज है, देख सकते हैं हमारे पास क्या है, डिवीजन का साइन है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। तो फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से है, वो है a, b ब्रैकेट में अपॉन c, d ब्रैकेट में, ठीक है, इक्वल्स टू AC + BD अपॉन C² + D², BC - AD अपॉन C² + D², ठीक है। और ये दोनों तरफ से इसका ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह से फॉर्मूला है। तो हमने और हमारा जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये A, D अपॉन C, D ये हमारे बिल्कुल इस क्वेश्चन के हिसाब से है, क्योंकि यहाँ देखें बीच में डिवाइड का साइन है और यहाँ अपॉन में वैल्यू है। तो हम या तो चाहे डिवाइड में करके कर दें या तो अपॉन में वैल्यू लिख दें, ठीक है। तो हमारे देखें ये डिवाइड का क्या मतलब होता है, यानी कि अपॉन में ये वैल्यू अपॉन में जाके ये वैल्यू नीचे आएगी। तो ये हमारा बिल्कुल इस हिसाब से क्वेश्चन है। अब हमें अपनी इस वाले क्वेश्चन को इस वाले फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है, जाके हमारा आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। और हमें बताइए Z1 है और ये Z2 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट ये है और उसका दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। उसको आगे सॉल्व करते हैं सिंपल। तो हम पहले अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है, ये वाली फॉर्म में ले आते हैं। तो ये है हमारा 3, -7, ठीक है, अपॉन में ले आएंगे जैसे अपॉन में है, और D को 3, 2, ठीक है। ब्रैकेट में वैल्यू है तो ब्रैकेट में ले आएंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है A हमारी कौन सी वैल्यू है, C हमारी कौन सी वैल्यू है। तो सिंपल हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट डाल देंगे, और कौन सा ब्रैकेट यहाँ पे डलेगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पहले डलेगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट पहले डलेगा। अब हमें पता है A हमारी क्या वैल्यू है, 3 है, और ये आपस में C से क्या मल्टीप्लाई होगा, तो हमने ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, अंदर। अब C हमारी ये है तो C से यहाँ पे दोबारा 3 ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस B हमारी क्या वैल्यू है, -7, -7 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है D से। D की क्या वैल्यू हमारे पास 2 ब्रैकेट में लिख दिया, अपॉन C की हमारे पास वैल्यू हमें पता है क्या है, 3 है, ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लगा देंगे, प्लस D की वैल्यू हमें पता है क्या है, 2 है, तो 2 की वैल्यू को स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। कॉमा का साइन लग गया। अब यहाँ पे B और C की वैल्यू हमें पता है तो वो लिख देंगे, -7 B की वैल्यू है, C की वैल्यू हमारे पास 3 है, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस का साइन है बीच में, A की वैल्यू भी हमें पता है 3 है, ब्रैकेट में लिखेंगे, D की वैल्यू भी हमें पता है 2 है, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, अपॉन C की वैल्यू बिल्कुल C² + D² सेम यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2², ठीक है। अब सिंपल इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस, अच्छा बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस
7 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 2 ज़ा 4 कॉमा, इसी तरह यहाँ से माइनस है तो माइनस पहले आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21 माइनस है, माइनस का साइन ऐसे ही आ गया, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 अपॉन ये भी 9 प्लस 4, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे नीचे वाली वैल्यूज़ को, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, माइनस होगी, ठीक है। यहाँ माइनस होगी, वहाँ पे प्लस होगी। सिंपल उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे 9 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। साइन ऑफ बिगर वैल्यू लग जाएगी माइनस, ठीक है, क्योंकि 14 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ साइन माइनस का है। अपॉन 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 13 हो जाएगा ये, ठीक है। कॉमा माइनस है यहाँ पे 21 के साथ, -6 भी है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर देंगे 21 और प्लस 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 27। साइन ऑफ बिगर वैल्यू माइनस है 21 के साथ तो माइनस लग जाएगा। अपॉन 9 प्लस 4 इक्वल्स तो वही 13 आ जाएगा, ठीक है। तो बस हमारा क्वेश्चन यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके आगे ब्रैकेट लगा दें हमने, बस इसको यहीं तक सॉल्व करना है। हमारे बुक के हिसाब से बिल्कुल आंसर सही आ रहा है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि लास्ट पार्ट है, ठीक है। फिर इस वीडियो को जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। सो इसका लास्ट पार्ट है कुछ इस तरह से, हमारे पास ब्रैकेट ओपन 4,5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड का साइन है बीच में, ब्रैकेट ओपन 2, -3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो सिंपल ये भी डिवाइड हो रहे हैं तो वही डिवीजन वाला मेथड यूज़ होगा। तो जैसे मैं फार्मूला पता है तो फार्मूला आप चाहें तो एक बार लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। तो ये Z1 और ये Z2 है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो अपॉन का साइन लग जाएगा। और Z2 इक्वल्स टू, और ये हमें पता है A, ये B और ये C और D, तो ये बार बार हमें ना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट वो जो हमारे फार्मूला वाला पार्ट में हमें लेकर आना होता है ना, उस पार्ट में हमें अपना क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं ऊपर एक बार लिख रही हूँ, अब आके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है, हमारा जो फार्मूला है वो लिख सकते हैं, AC है प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। कॉमा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमें एक ही बार लिख सकते हैं और आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है A हमारे पास ये है, B हमारे पास ये है, C हमारे पास ये, D हमारे पास ये है। तो A हमारे पास जो है उसको सिंपल लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, जगह पे कम पड़ जाती है। तो A हमारे पास क्या है, 4, ठीक है, 4। C हमारे पास क्या है, 2 ब्रैकेट में लिखा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस B हमारे पास क्या है, 5, D हमारे पास क्या है, -3 अपॉन C स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस D का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से इसका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, फिर एंड में ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी सेम वैसी वैल्यूज पुट कर देंगे। B हमारे पास 5 है और C हमारे पास 2 है, ठीक है, माइनस A हमारे पास 4 है, D हमारे पास -3 है, अपॉन ये वाली वैल्यू वैसे लिख देंगे क्योंकि सेम है। यहाँ से इसका स्क्वायर ब्रैकेट, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस है बाहर, अंदर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, अपॉन 2 2 ज़ा 4 प्लस है तो ये प्लस हमारा ऐसे ही रहेगा। और ये -3 से हम जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, यानी कि 3 3 ज़ा 9 करेंगे तो वो अब उसमें ना माइनस से प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं हम प्लस माइनस माइनस कर दें, नहीं, ये हम जब -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे इस तरह से मैं आपको बता दूँ, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल्स टू, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 3 से क्या हो गया, 9 हो गया, तो 9 हमारे पास क्या आ गया, प्लस आ गया। या तो ऐसे कर लें, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और 3 3 से 9 हो जाएगा, तो हमारे पास 9 आ गया, ठीक है, +9 आ गया, ठीक है। कॉमा 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, माइनस है, अंदर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, अपॉन 2 2 ज़ा 4,
सिंपल यहाँ भी वही +9, ठीक है। यहाँ से इसका ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट हट गया क्योंकि अंदर से राउंड ब्रैकेट हट गए। अब इसको सिंपल माइनस करेंगे, 8 - 15 = 7, साइन ऑफ बिगर वैल्यू माइनस का लग जाएगा। 4 + 9 = 13, कॉमा 10 + 12 = 22/13, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज दोनों जगह से, तो इसका यहाँ आंसर कंप्लीट होता है। सो मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.6 का यानी कि चैप्टर नंबर 1 का लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसके सारे पार्ट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए। अभी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज नंबर 1.6 है आगे के क्वेश्चन जल्दी से जल्द कंप्लीट करवाऊंगी ताकि हमारी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो सके। फिर इसका मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो जल्द से जल्द स्टार्ट करवाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लिख सकते हैं, जो समझ में नहीं आया मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।